हेलो प्यारे मित्रों, मैं संतोष यादव आप सभी को एमएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज मैं एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ का मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं। और ये जो भी प्रश्न है आपका आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए मस्ट टाइप के प्रश्न को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तभी आप हर एक प्रकार के प्रश्न को देख पाइएगा। ठीक है, और यहाँ से आप प्रश्न को देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में यही वाला प्रश्न जो है रिपीट होने की संभावना है। मतलब जो भी प्रश्न है रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो आइए प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 4/2/2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न आपका है, माय डियर स्टूडेंट, प्रश्न है कि अंक 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या की बात हो रही है। तो आपको पता है कि छोटी संख्या जो है आपका 1 से शुरू होता है। ठीक है, 1 पर इधर जितना जीरो लगा दीजिएगा उतनी बड़ी आपका छोटी संख्या हो जाएगा। ठीक है, और बड़ी संख्या बोलेगा तो अंक में आपका बड़ा जो है 9 होता है। ठीक है, तो यानी कि 9 9 9 इस तरह से रिपीटेड होते जाएगा और आपका अंकों की पुनरावृत्ति होगी। ये आपका 5 अंक की बड़ी संख्या हो गया, 5 अंक की छोटी संख्या हो गया। तो आइए हम लोग इस अंक से जो संख्या 5 अंक की बड़ी संख्या बनेंगी या छोटी संख्या बनेंगी उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या बताइए। ठीक है, बिल्कुल आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखिएगा। आपका यहाँ से प्रश्न जो है बनाने के लिए आप सीख जाइएगा तो एग्जाम में आपका बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है कि 5 अंकों के सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे छोटा आप देख रहे हैं कि 0 है। ठीक है, क्या है? 0 है। इसके बाद जो देखिए छोटी संख्या बोलेगा तो सबसे छोटा अंक को पहले लिखना है। तो 0 आपका सबसे छोटा है, इसके बाद 2 छोटा है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 5 है। 5 अंक का ये वाला है संख्या। देखिए आप कहिएगा कि नहीं सर, देखिए यहाँ पर जो है 2 से पहले 0 को हम लोग रख रहे हैं। यहाँ पर 0 को 2 से पहले रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 4 अंक का संख्या कहलाएगा। ठीक है, 5 अंक की संख्या तभी कहलाएगा जब 2 के बाद 0 को लेंगे। ठीक है, 0 का आपका 2 के बाद कर देना है, इसके बाद लिख देना है 3 4 5। ठीक है, ये आपका 5 अंक का सबसे छोटी संख्या हो गया। यदि बड़ी संख्या पूछता तो सबसे बड़ा अंक हम पहले लिखते, जैसे 5 को पहले, 5 बड़ा है सबसे तो 5 बड़ा लिखेंगे पहले, इसके बाद 4 को लिखते, इसके बाद 3 को लिखते, इसके बाद 2 को लिखते और 0 को सबसे लास्ट में रखते। तो ये आपका बड़ी संख्या हो जाता। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो गया 20,345, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर आपका बी में दिखाई दे रहा है, 20,435। सॉरी, यहाँ पर सी डी में दिखाई दे रहा है 20,345 ना, 20,345। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसी तरह का प्रश्न हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लगातार जो है ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के लिए लगातार वीडियो जो है प्रोवाइड करता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ यूजफुल होता है वह एग्ज़ाम के लिए, और आपका यहाँ से प्रश्न जो है एग्ज़ाम में देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, 2-4 मिनट देख करके वीडियो को आप भाग जाते हैं, स्किप कर देते हैं तो वहाँ से आपका अधूरा रह जाता है। ठीक है, और पूरे वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो यहाँ से प्रश्न जो है आपका बनेगा एग्जाम में। ठीक है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। देखिए प्रश्न है 2, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 16 है। ठीक है, और उनका गुणनफल 63 है, तो उन दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। बिल्कुल ट्रिक्स के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। ये जो भी
प्रश्न है, ट्रिकली प्रश्न बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक इसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का योग जो है 16 है। तो मान लीजिए एक संख्या हमने माना x और एक संख्या मान लिए y। ठीक है, और दोनों का योग, योग मतलब जोड़, कितना दिया गया है 16, तो यहाँ पर लिख लेंगे 16। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उनका गुणनफल, मान कि किनका गुणनफल, x और y का गुणनफल, यही दो संख्या माने हैं ना, इनका गुणनफल जो है आपका 63 दिया गया है। कितना दिया गया है, 63 दिया गया है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि उन दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग होगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जैसे इसके बटा में एक छिपा हुआ है, इसके बटा में भी एक छिपा हुआ है, तो एक जाएगा ऊपर, एक आएगा नीचे। ये आपका क्या हो गया, x का व्युत्क्रम 1/x हो गया, और y का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/y हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए आप। अब आपसे कहा जा रहा है कि व्युत्क्रम का योग क्या होगा, मतलब यहाँ से इसको जोड़ना होगा। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ x और y का एलसीएम लीजिएगा तो xy आएगा। ठीक है, xy आएगा। चलिए x से x कट रहा है, बचा y, y गुने 1 कीजिएगा तो कितना आएगा, y 1 जा y आएगा। ठीक है, प्लस इसके बाद देखिए y से आपका y कट जाएगा तो बचेगा x, x गुने 1 कीजिएगा क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ से आपका प्रश्न जो है सॉल्व हो रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पर आपका एलसीएम एक्स वाई है, जबकि एक्स वाई का वैल्यू जो हमारा है, एक्स वाई क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है, जबकि गुणनफल हमारा है 63। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई। ठीक है, ऊपर में आपका क्या है, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई जो है कहाँ पर है आपका, देखिए यहाँ पर है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 16, तो यहाँ रख देंगे हम 16। अब बताइए 16/63 आपका कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आप बोलिएगा ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए को क्या कर देना है, राइट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि 8/6 और 6/4, 8/6, 6/4 और 5/3 और 9/5 दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न है। बताइए इसमें से सबसे बड़ा भिन्न को हमको छांटना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8/6 है और इधर आपका 6/4 है। इन दो भिन्न संख्या में हम देखेंगे कि कौन बड़ा और कौन छोटा। इसको क्रॉस गुना करते हैं। ठीक है, 8 चौके 32। ठीक है, 8 चौके 32, इसको गुना करके ऊपर रखना है और इसको गुना करके इधर ऊपर रखना है, 6 छक्के 36। ठीक है, अब बताइए कि 32 बड़ा या 36 बड़ा, तो 36 बड़ा। 36 के सामने वाला कौन है आपका, 6/4 है, यानी कि 6/4 जो है 8/6 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें बड़ी भिन्न निकालना है तो केवल बड़ा वाला को पकड़ना है, छोटा वाला को तो काम खत्म हो गया। अब देखिए अब बच गया आपका 6/4 और इसको हम लोग तुलना करेंगे किससे, इससे। ठीक है, यानी कि 5/3 से करेंगे। अब तो यहाँ भी क्रॉस गुना कीजिए और पता कीजिए कि इन दोनों में कौन बड़ा। तो 6 तिरिके 18 यहाँ पर होगा, इसके बाद यहाँ 5 चौके 20 हो जाएगा। अब बताइए 18 और 20 में कौन बड़ा, तो आप बोलिएगा 20 बड़ा। तो 20 के सामने वाला कौन है, 5/3 है, तो 5/3 आपका बड़ा हो गया। यहाँ पर इसका भी कहानी खत्म। अब बच गया आपका 5/3। ठीक है, और आपका बच गया 9/5। इन दोनों में पता कीजिए कि कौन बड़ा, क्रॉस गुना कीजिए इस तरह से। तो यहाँ पर आपका 50 25 हो जाएगा और यहाँ पर 9 तिया 27 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा कि 25 और 27 में कौन है आपका बड़ा, तो आप बोलिएगा 27 बड़ा है। 27 बड़ा है, एक मतलब कि 9/5 जो है आपका बड़ा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 9/5 कहाँ दिखाई दे रहा है, सी में। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बड़े आराम से प्रश्न को करा रहा हूँ, आप लोग एकदम आराम से प्रश्न को समझिए। ठीक है, देखिए ये प्रश्न जो है कह रहा है कि मूल्यांकन करें। यहाँ पर रूट पर रूट, रूट पर रूट, एक ही रूट के अंदर रूट जो है ये आपका एक ही संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, 30 30 30 30,
और डॉट 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 इन्फिनिटिव तक ये जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा आपका, इनफाइनाइट तक जाएगा, डॉट 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 करते हुए इस तरह से। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए माय डियर स्टूडेंट आपको एक काम करना होगा, ये रूट के अंदर जो भी आपका संख्या दी गई है उसको पकड़ लेना है, ठीक है। 30 है, अब 30 को दो ऐसे फैक्टर के रूप में तोड़ना है, मतलब गुणनखंड के रूप में तोड़ना है जिसका अंतर 1 होना चाहिए। तो इसको अगर हम 5 गुने 6 करें तो 6 पचे 30 होगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 1 का होगा, ठीक है। दोनों के बीच के डिफरेंस जो होगा आपका 1 का होगा, समझ रहे हैं। तो 1 का जब डिफरेंस है, अंतर 1 का है, तो यहाँ पर हमारा मतलब ये सही है, इस तरह से गुणनखंड तोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर 15 गुने 2 के रूप में भी हम तोड़ सकते हैं, लेकिन 15 गुने 2 करेंगे तो 30 तो आएगा, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर 1 नहीं होगा, ठीक है, 13 हो जाएगा। दोनों का अंतर 13 न होगा, दोनों के बीच का अंतर। तो यानी कि इस रूप में हम नहीं तोड़ सकते हैं, जब भी तोड़ेंगे तो इस रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर कौन होगा, 5 होगा या 6 होगा। तो यहाँ पर जब भी प्लस का साइन रहेगा, प्लस प्लस का साइन, तो याद रखिएगा बड़ा वाला फैक्टर जो है आपका आंसर होगा। तो बड़ा वाला कौन है, 6 है। यदि यहाँ पर माइनस माइनस रहता, माइनस माइनस रहता और रूट के अंदर एक ही संख्या लगातार जो है इन्फिनिटिव तक डॉट डॉट के रूप में रहे, तो इस तरह से हम लोग छोटी वाला संख्या को आंसर मारते। लेकिन आपका प्लस का साइन है, इसलिए बड़ा वाला आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। ये प्रश्न संख्या 5 देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट। देखिए आरआरबी जेई यानी कि आरआरबी जेई में पूछा है 27/5/2019 फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 संख्या अनुपात में दी गई है जिनका लसा दिया गया है 2400, उनका मौसा बोल रहा है कि क्या होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है माय डियर स्टूडेंट, ट्रिक जो है वो है एलसीएम। एलसीएम बराबर एच सी एफ और गुना में ए गुना बी गुना सी रखना है, ठीक है। अब बताइए कि ए और बी और सी किसको मानेंगे। तो ये जो अनुपात में आप देख रहे हैं संख्या जो दी गई है उसी को मानना है, ठीक है। और ये आपका ट्रिक है, इस ट्रिक का यूज करके प्रश्न को हम लोग ऐसे प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखना होगा कि यहाँ पर देखना होगा कि जो अनुपात में संख्या दी गई है उनका बीच का अंतर कितना है, तो 1 है, ठीक है। यहाँ पर 3 और 4 के बीच का अंतर 1 और 5 और 4 का बीच का अंतर 1, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तबे इस ट्रिक का यूज करके हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम आपका देखिए 2400 दिया गया है, तो यहाँ पर रख दीजिए 2400, ठीक है, बिल्कुल आराम से। एचसीएफ को शॉर्ट में हम लोग एच लिख सकते हैं, ठीक है, गुणा देखिए ए बी सी, तो ए आपका कितना है, अनुपात में 3 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और बी अनुपात में कितना है, 4 है। और सी अनुपात में कितना है आपका ये वाला, देखिए 5 है, तो यहाँ पर रख देंगे 5, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब आपको करना क्या है कि इधर आप देख रहे हैं कि 2400 है, ठीक है, बराबर इधर एच, एच फॉर एच सी एफ समझना है, गुना इसके बाद है आपका इसको गुना कीजिए, 4 पचे 20, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, एच सी एफ के गुना में 60 हो जाएगा। अब देखिए ये एच सी एफ के गुना में है तो बराबर किस पर आएगा, तो कहाँ आएगा, भागा में आएगा। भागा में आएगा तो कटबे न करेगा, तो काट दीजिए 0 से 0, और 6 चौके 24 और 1 0 है तो 1 0, यानी कि कितना आया आपका 40 आ गया, ठीक है। तो 40 जो होगा आपका क्या हो जाएगा, एच सी एफ हो जाएगा। एच बराबर आया ना, तो एच सी एफ आपका कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व
करेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 है तो रवि का वेतन कितना होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका एग्जाम के लिए, ये आपका मस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी 13/3/2021 शिफ्ट नंबर 2 में स्टेज फर्स्ट 1 पूछा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, क्या ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पर देखिए प्रश्न को अच्छे से समझिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोहन के वेतन से 20% अधिक है किसका वेतन, रवि का वेतन। तो मान लीजिए M4 हो गया मोहन और R4 समझना है रवि। ठीक है, जबकि यहाँ कह दिया कि रवि का यदि मोहन का वेतन 1600 है, मोहन जो है M4 मोहन मान लिए हैं तो यहाँ पर 1600 इसका वेतन लिख दिए। अब बोला जा रहा है कि 20% अधिक है मोहन के वेतन से 20% अधिक है रवि का वेतन। मान लीजिए कि इसका जब मोहन का 1600 है तो 1600 का जो है 20% निकालिएगा तो 20% का मतलब क्या, 20/100। अब देखिए यहाँ पर एक काम करना है कि 20/100 हुआ तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 0 से 0 कैंसिल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 16 दूना हो जाएगा 32 और एक 0 यानी कि 320 हुआ। ठीक है, तो बताइए रवि का वेतन जो था मोहन के 20% अधिक होगा, मोहन के वेतन से 20% अधिक, तो मोहन का वेतन जो है 1600 है और इसका 20% निकाले तो आया 320। तो 320 इसमें क्या कर देना होगा, ऐड कर देना होगा, उससे अधिक हो जाएगा। तो इसको ऐड कीजिएगा, 16×3=1900 और ये 20, 1920 रुपये आपका क्या हो जाएगा, किसका वेतन हो जाएगा, रवि का। ठीक है, तो 1920 आपका रवि का हो गया जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यदि आप लोगों को मेरा ट्रिक अच्छा लग रहा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नहीं समझ में आ रहा होगा तो सब्सक्राइब नहीं कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि दो श्रमिकों P और Q की क्षमताओं का अनुपात दी गई है 3:2। ठीक है, दो व्यक्ति है, एक P है और एक Q है, इनके क्षमता का अनुपात दिया है 3:2 के अनुपात में। ठीक है, और दोनों के तरह है कि 400 रुपया की दैनिक मजदूरी में से बताना है कि P की कितनी राशि दी जानी चाहिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों के अनुपातिक योग निकालेंगे। तो अनुपातिक योग कहाँ से निकालेंगे, देखिए ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यही आपका अनुपातिक योग हो गया। जबकि आपका कुल रुपया जो है दोनों को मिलाकर के 400 मिलता है। 400 में से P को कितना हिस्सा चाहिए, अनुपातिक योग 5 है तो इसमें 5 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। और किसका वेतन पूछ रहा है, P का वेतन। तो बताइए P को अनुपात में कितना मिलता है, 3 मिलता है। देखिए P पहले है Q से तो यहाँ पर अनुपात में पहले कौन है, 3 है, तो यहाँ पर 3 गुना में रखना है। 5 से भाग कीजिएगा इसको 400 को तो कितना बार में जाएगा, 80 बार में। ठीक है, और 80 गुने जब 3 कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8×3=24 यानी कि 240 रुपया आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से इम्पोर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करना है। आइए प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट। देखिए प्रश्न है कि एक थैली में, ये जो भी प्रश्न है आपका रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी द्वारा पूछा गया प्रश्न है, बार बार मैं कह रहा हूँ। देखिए प्रश्न है कि एक थैली में 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के सिक्के 5:7:8 के अनुपात में है। ठीक है, यानी कि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या आपका कितना है, 5 है। ठीक है, अनुपात में तो 5 दूना 10 रुपया हो गया। ठीक है, 5 दूना 10 रुपया हो गया। इसके बाद 5 रुपया के सिक्का का अनुपात 7 दिया है तो 5×7 35 रुपया हो गया। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अनुपात में हम रुपया का वैल्यू निकाल रहे हैं। अब 10 रुपया जो है ये अनुपात में 8 सिक्का है तो यहाँ पर 8×10 = 80 हो जाएगा रुपया में। ठीक है, अब चलिए अनुपातिक रुपया हम निकाल लिए।
अब बोला जा रहा है कि जिनका कुल मूल्य जो है 1250 है। तो यहाँ पर इसको कुल को ऐड कीजिए कि कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐड कीजिएगा 35 और 10 45, 45 और इसको 80 को ऐड कीजिएगा तो 125 आएगा आपका। ठीक है, अब 125 का वैल्यू जो है आपका दिया गया है कितना, 1250। तो बताइए कि 125 का वैल्यू जब दिया है 1250, ठीक है, इसका मतलब कि एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू जो है आपका 1250 बट्टे में हो जाएगा 125। ठीक है, इसको क्रॉस कर दीजिएगा, 10 बार में कटेगा। ठीक है, तो एक का वैल्यू, 1 रुपया के सिक्कों की वैल्यू आपका आ गया 10। ठीक है, अब जो है से एक का वैल्यू जब 10 आया तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी कि 5 रुपया के सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपया देखिए यहाँ पर है और इसका सिक्कों की संख्या अनुपात में कितना है, 7 है। तो जब एक अनुपात का वैल्यू आया 10 तो 7 अनुपात का वैल्यू कितना आएगा, 10 से गुना करेंगे तो 10 सत्ते 70 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 70 रुपया जो आपका आंसर होगा, 70 सिक्का जो आंसर होगा वही आंसर होगा। सिक्कों की संख्या यहाँ पर आया है 70। ठीक है, तो 70 आपका ऑप्शन सी में है। तो इस तरह से प्रश्न को सोल्व करना है। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट। कह रहा है कि ए बी तक, ए से बी तक, मान लीजिए ए यहाँ है और बी यहाँ है, इधर से जा रही है गाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और इधर से वापस ए की ओर आ रही है 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। ठीक है, 60 के चाल से जाना है और 40 के चाल से आना है, मतलब किलोमीटर पर घंटा में चाल है। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कि कार की औसत चाल किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात कीजिए, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में ही ज्ञात करना है औसत चाल। तो औसत चाल निकालने के लिए माय डियर स्टूडेंट सूत्र होता है एवरेज, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए सूत्र है आपका क्या है, तो ये सूत्र जो है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई होता है। ठीक है, इस सूत्र पर आप इस प्रश्न का हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है आपको माय डियर स्टूडेंट, 2 × एक्स, एक्स का वैल्यू देखिए पहले वाला चाल को रखना है और वाई का वैल्यू बाद वाला चाल को रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 60 हो जाएगा और वाई का वैल्यू आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब नीचे में आपका x प्लस वाई है, तो x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 40, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू। तो 40 और 60 को ऐड कीजिए तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 100। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 0 से 0 कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा। ठीक है, अब इसको गुना कीजिएगा तो 4 छक्के 24 और 24 गुना 48, मतलब 48 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इम्पोर्टेंट प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट। कह रहा है कि एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है, तो इसकी आयतन क्या होगी, बताइए। आपको पता है कि घनाभ जो होता है वो कैसा होता है माय डियर स्टूडेंट, देखिए इस तरह का घनाभ होता है। ठीक ना, इस तरह का क्या होता है, घनाभ होता है। अब इसके किनारों की बात करें, मतलब भुजाओं की बात करें, तो कुल 12 भुजाएं होती है। याद रखिएगा, भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 12। अब 12 भुजाओं का योग दिया है 48। ठीक है, योग कितना दिया है, 48 दिया है। तो 12 से जब इसको भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 12 चौक 48, मतलब एक भुजा जो है 4 आ गया आपका, 4 सेमी। ठीक है, 4 सेमी। तो अब कह रहा है कि इसकी आयतन बताइए, एक भुजा जो है 4 सेमी आ गया, तो इसका आयतन जब निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, घन का, घन का आयतन क्या होता है बताइए, घन का आयतन जो है इसका सूत्र होता है ए क्यू। क्या होता है, ए क्यू, मतलब भुजा का क्यू। तो भुजा जब 4 आया है तो 4 का क्यू कर देंगे,
तो 4 का क्यू का मतलब हुआ कि 4 गुने 4 गुने 4 कितने बार, 3 बार। गुना कीजिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64 आपका आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप सी में देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रश्न को बनाना है माय डियर स्टूडेंट। यदि आप लोगों को अच्छा लगा मेरा ट्रिक, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।